हेलो अभी जाएंगे माननीय से पूछा गया भाई आप भी अपना हेलो दीजिए, आपका भी अपना अनुभव हेलो आइए जी। सभी मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है चुनाव का माहौल है। हमारे साथी जो वीरेंद्र गोगलिया जी लगातार 15-20 साल से हल्के में सेवा में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की जो उन्होंने सेवा की है, आज जो फल देने का टाइम था, उन लोगों ने इनके साथ विश्वासघात किया है। इस विश्वासघात का बदला ये उजाला की जनता 5 तारीख को बटन दबा के देगी। कितना बड़ा पार्टी का कितने किताब रहता हो, जनता से बड़ा कोई नहीं। जनता ने अपने निर्णय लेना है, फैसला जनता ने देना है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो या कोई हो, जनता से बड़ा कोई नहीं। आप 8 तारीख को जो निर्णय होगा वो आपके पक्ष में होगा और आगे की जो विधानसभा में जितनी जो कार्रवाई जनता आपको हाथ में देगी, आप उजाला की जनता के विश्वास पर खड़े करें। मैं आपकी तरफ से जनता को भी आश्वासन देना चाहता हूं। 8 तारीख की जीत की कार्रवाई की ताली आपने बजाय तो दी करिए। 5 में तो बटन दबना है और 5 में तो बटन दबना, 8 में खुलेगा 50 बटन। आदरणीय बुजुर्गों, गांव खंड से उदाहरण से सारे बुजुर्गों साथी, एक बात दो बात करना मैं ज्यादा बात करने की मौका है की बार तुमने मौका छोड़ दिया तो ये सोच रहे हो कौन गांव की आत्मा को बोलने वाला कितना तक जमीन मिलेगा 20 साल पीछे चले जाओगे। तुम किसी से कमजोर हो क्या? तुम किसी से कमजोर हो बताओ मेरे को। तुम कमजोर हो किसी से? ये भी कमजोर नहीं है, ये भी कमजोर नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप इस मौके को छोड़िए मत। ये मौके बार बार नहीं आते। बस 2 बात हैं, आप दिन रात चुगली करके मनजोर भाई साहब को जिताओ, जीत जाएगा। और सबसे बात चुनाव का जो कार्य समूह है, ये सब जितने भाई हैं सब बता रहे हैं। ये तो बगैर बनाए हैं, इतने गाँव में घर और फैले हैं। ये तो कुछ भी बोली, ये तो मामूली से उसका है। और कल को देखिए आपके 40 फुटा रोड का सारा भाई वीरेंद्र गोगलिया गाँव का सारा 40 फुटा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग आर्य का और भाई राजवीर सिंह का। अब मैं चाहूंगा छोटा गांव जो खुतराना से पवन मोर जी आए, शुभ संदेश दे भाई को ताकत देने का कार्य करें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य नेता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, राजनीति ऐसा खेल है जिसमें मैदानी घोड़े रह जाते हैं और कई बार दरबारी घोड़े आगे निकल जाते हैं। ऐसा ही आज हमारे साथ हुआ है। लेकिन फसल खेत में होती है तो वोट तो आपकी है। ऐसे आदमी को हम वोट नहीं देंगे जिसने 750 किसान जिस बिल के कानून मरे उस पर साइन किए हो। ऐसे आदमी को वोट नहीं करेंगे जिसने निकालकर उन कानूनों को समझाने की कोशिश करी हो। और ऐसे आदमी को वोट भी नहीं करेंगे जिसने उस सरकार को बनाने का काम किया, उस सरकार में सहयोगी होने का काम किया हो। मैदान में भाई वीरेंद्र गोगलिया ने 10 साल से कांग्रेस पार्टी को सींचा। दरबारी घोड़े दरबार में हाजिरी लगा के पैर पकड़ के टिकट ले आए। लेकिन वीरेंद्र गोगलिया की टिकट आप हो, गोगलिया गांव है, खुतराना गांव, दोनों खुतराने आपके साथ में एक साधारण परिवार का, किसान परिवार का बेटा विधानसभा में जाएगा, उसे
दूसरे जाकर जवाब दे जावे जो कदा बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने बेटे को बनाने के लिए पार्टियां बदलते हैं, जो लोग अपनी धर्मपत्नी को बनाने के लिए पार्टियां बदलते हैं, अगर इस कायनात की लड़ाई लड़ी है तो इस विचार को बदलने के लिए लड़ाई लड़ी है। तो मैं चाहूंगा संगठन के साथी भाई वीरेंद्र गोगड़िया जी आए और अपना संबोधन दे। भाई वीरेंद्र गोगड़िया सबसे पहले तो मेरे सभी विकासमान बुजुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों अपनी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम और मेरे बुजुर्गों को चरण समझ। साथियों, रात को मैं दिल्ली चला गया था और अभी सीधा मैं दिल्ली से आया और पीछे से ही पता लगा कि पार्टी का ये फैसला कि पार्टी ने सिंबल अपनी टिकट किसी ऐसे आदमी को दे दी जिस आदमी ने पार्टी के साथ भी गद्दारी करी, जिस आदमी ने किसान के साथ भी गद्दारी करी, जो आदमी 45 साल से हल्के के साथ भी गद्दारी करने लगा है। लेकिन साथियों, मैं तो पिछले 20 दिन से 25 दिन से जब से ये टिकट बंटने का सिलसिला शुरू हुआ था आप लोगों के बीच में कि मैंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। पिछले 24 साल से जब मैं कॉलेज में पढ़ता था वहीं से मैंने शुरुआत की थी। उस दिन से कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में काम किया मैंने और अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी का घोड़ा उठाया और कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों में पहुंचाने का काम किया। एक ऐसा समय था कांग्रेस का जो आदमी आज एक कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर के आए जब कांग्रेस का बुरे समय था ये कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे और बीजेपी के अंदर जाकर के बड़ाई चाटने का काम किया था। जब ये आदमी कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे आपके भाई ने कांग्रेस का घोड़ा उठाया था और उस समय स्वर्गीय श्री भाग सिंह सागर जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। 1837 वोट कांग्रेस के आए थे। उसके बाद आपके भाई ने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है और आज कांग्रेस 1837 से 1 लाख वोटों पर कांग्रेस को पहुंचाया है। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा संतुष्ट है। मेहनत मैंने की, खूब की, इसलिए लोग कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने ये सोच लिया कि जो तेरा फर्ज था वो तुमने पार्टी के लिए निभाया। लेकिन गद्दारी की है तो साथियों पार्टी ने की है, इसमें अब फैसला जनता करेगी क्योंकि जनता के बीच में मैं 24 घंटे रहा हूँ, जनता के सुख दुख में शामिल हुआ हूँ, जनता के हर कोने में लोगों के बीच में खड़ा पाया हूँ। फैसला लोगों ने करना है। एक तरफ तो वो आदमी है जो वोट लेकर के पिछले लगभग 47 साल से आपका शोषण कर रहे हैं, वोट लेकर के दिल्ली और चंडीगढ़ चले जाते हैं और एक तरफ आपका नेता है जो 24 घंटे आपके बीच में रहता है, आपके सुख दुख का साथी है। तो साथियों मुझे ज्यादा अफसोस नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह प्रिपेयर हूँ और मैंने फैसला कर दिया कि मैंने अपने लोगों की टिकट पर चुनाव लड़ना है। मुझे पता लगा सुबह मेरे पास फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे ऑफिस खोल दिया है और लोग ऑफिस के अंदर बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से मैं लेट हो गया और तो मैं आपको माफी चाहूंगा कि इतना समय आपने इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। साथियों आज बात मेरी नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी गरीब परिवार का बच्चा पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपना खून पसीना बहा करके पार्टी को उस स्थिति में पहुंचा देता है कि आज पार्टी फल देने की स्थिति में आ गई। लेकिन जब गरीब परिवार का बच्चा मेहनत करके उस स्थिति में पहुंचता है, लेकिन दिल्ली के अंदर ये जो राज परिवार है ये सब रजवाड़े आपस में सेटिंग कर लेते हैं और गरीब परिवार के बच्चों के ऊपर डाका डालते हैं। साथियों मैं कहूंगा अगर आज मेरे साथ अन्याय हुआ है
और आप नहीं जागोगे तो कल किसी और गरीब परिवार के बच्चे के साथ अन्याय होगा। ये आपने सोचना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि गरीब परिवार का आते हो कि गरीब परिवार का आम परिवार का बच्चा भी लोकसभा में जाए, तो आज आपने फैसला करना पड़ेगा। आपके पास समय है, लगभग 20-25 दिन का समय अभी आपके पास बाकी है। आप चाहते हो कि गरीब परिवार का बच्चा विधानसभा में जाए, आपकी आवाज उठाए, आपके हकों की आवाज उठाए, तो साथियों आपने फैसला करना पड़ेगा और इन नौजवानों को निकालना पड़ेगा। इन्हें चेतावनी देनी पड़ेगी और इन्हें बताना पड़ेगा कि टिकट तो जरूर दिल्ली में बनती है, लेकिन वोट इन आम लोगों ने ही देना है। इनके वोट करेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, करने का काम किया है। पूरा पैसे के गांव इस बात के गवाह कि ये आदमी कहां था, इन्हें बीजेपी की मदद की है। ये वही आदमी है जो किसान के खिलाफ काले कानून बने थे, उन काले कानून को बनाने में इस आदमी की कलम चली है। इसने मेज थपथपाई है काले कानूनों के पक्ष में। ये वही आदमी है साथियों जिन्होंने इन किसान को और किसान के बेटों को आतंकवादी और उग्रवादी कहने का काम किया है। ये वही आदमी है साथियों जो इन किसानों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाल रहा था और इन्होंने कहा था कि जो किसान तो वो है जो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, जो बोर्डों पर बैठे वो किसान नहीं, वो आतंकवादी है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिन बुजुर्गों और नौजवानों की बदौलत जिन्होंने टोलों पर बैठ करके बोर्डों पर बैठ करके अपने खून पसीने से अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इस कांग्रेस को सींचा है, अगर उसको सच्चे कार्यकर्ता का हक आज छीना जाए और एक ऐसा आदमी साथियों फसल पक्केदार है और उस फसल को अगर आपके बीच में से कोई आपके किसी भाई फसल को काटने आ जाए तो क्या फसल को काटने देंगे? क्या नहीं काटने देंगे। मैं आपसे एक अपील करता हूं साथियों, दिल्ली के अंदर मेरा हक छीना गया है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं और मैंने अपने भाइयों के बीच में आकर के अपनी स्थिति बता दी। साथियों, मैं आज छोड़ी करके मेरे 36 बिरादरी के भाइयों से मदद मांगता हूं कि आपके हाथ में मेरा जीवन है। अगर आपने आज मेरी मदद कर दी तो आज मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां मैं किसान की आवाज भी उठाऊंगा, कमेरे की आवाज भी उठाऊंगा, गरीब की आवाज भी उठाऊंगा। और अगर आज आप लोगों ने मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा तो भविष्य में कोई भी आम परिवार का बच्चा यही नौजवानों की टक्कर देने की हिम्मत नहीं करेगा। साथियों, मैं समाज को भी एक प्रेरणा देना चाहता हूं आपके माध्यम से। अगर आप आज एक गरीब के बच्चे का साथ देते हो तो भविष्य में सैकड़ों गरीब के बच्चे ये सोचेंगे कि हम भी विधानसभा में जाएंगे और इन गरीब के बच्चों का आपके माध्यम से विधानसभा में जाने का रास्ता साफ होगा। साथियों, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज ये रास्ता समाज के लिए आप बना दो, परिवार का बेटा राज करेगा। साथियों, मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहा रहे थे कि आज समय आ गया है, आज सभी साथी एक होकर के इस रजवाना रूपी ये जो प्रथा चली आ रही है इसको उखाड़ने का काम करो और इस शिवसेना को राजनीतिक गुलामी की जंजीरों से छुड़वाने का काम करो। साथियों, आज साथियों एक तीर से 3 निशाने होंगे। एक तरफ तो वो सरकार है जिसमें किसानों को 1.5 साल तक रोड पर बैठा कर रखा, 750 किसानों की शहादत हुई, 750 किसान परिवारों के बेटे अपने उनकी लाशें उनके घर पर आई। एक दिन भी पार्टी के किसी भी किसान के प्रति सहानुभूति का सबक नहीं दिया, एक दिन वो किसी किसान के घर बैठने नहीं गए। साथियों, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जेजेपी पार्टी जिसने उस पार्टी बीजेपी का साथ आपने भारी बहुमत से उनको जिता करके लगभग 47,000 वोटों से लोग विधानसभा में भेजने का काम किया था। साथियों, लेकिन उस आदमी ने सरकार में भागीदारी करके आप लोगों से साथ गद्दारी की है। और तीसरी तरफ वो आदमी है जो पिछले 47 साल से आपके हल्के का शोषण कर रहे हैं। वोट लेकर के आप विधानसभा में लोकसभा में उनको भेजते हो, वोट लेकर के चंडीगढ़ और दिल्ली जाने का काम करते हैं। किसी आदमी को काम तहसील में हो, पटवारी से हो, एक गरीब आदमी गाड़ी लेकर के
एक आदमी गाड़ी लेकर के चंडीगढ़ और दिल्ली जाता है, मुझे पता है क्योंकि मैं साधारण परिवार का बच्चा, परिवारों की है कि मंडी में आने तक का साधन नहीं है तो वो दिल्ली कैसे जाएगा। तो साथियों नौजवानों को मैं ये बताऊंगा कि विधायक कैसा होता है। मैं आपके गांव आकर ये पूछूंगा, अगर जिम्मेवारी मिली तो मेरे पिता समान बुजुर्ग बताओ आपकी समस्या क्या है। आपको दिल्ली चंडीगढ़ जाना नहीं पड़ेगा, आपका बेटा आपके पास आपके गांव में आएगा। साथियों, आज तक यहाँ किसी भी नेता ने जिसने प्रतिनिधित्व किया है बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दिया। हजारों की संख्या में हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हैं। आज तक किसी ने यहाँ ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हो, उनका प्रबंध हो। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में मशीनें नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नेता एक तरफ डिप्टी सीएम, दूसरी तरफ केंद्र में मंत्री, बड़े बड़े पदों पर, लेकिन किसी ने भी इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इन लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की भी जरूरत है, डॉक्टरों की भी जरूरत है। साथियों, इसी तरह से शिक्षा का बुरा हाल है। तो अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, आपके अच्छा स्वास्थ्य हो, आपको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिले, आपके बच्चों के लिए या खेलने के लिए उचित व्यवस्था हो, ये सब बातें हो, तो आप अपने बच्चों को विधानसभा में भेजने का काम करो। इन सब बातों का मेरे अंदर भी एक दर्द है, एक पीड़ा है, इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि नहर का पानी अगर खेत में हो तो किसान के लिए कितना काबिल है वो चीज कि आज 2-3 किले का जमींदार भी नहर के पानी से अपना गुजारा कर सकता है। लेकिन साथियों, पिछले 35-40 साल से नहर के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। मेरे मन में भी ये दर्द है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। अगर आपने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैं इस समस्या की तरफ ही अपना ध्यान आकर्षित करूंगा और ये भी सही सभी समस्याओं को, जितनी समस्याएं हैं, इनको जड़ से उठाने का काम करेंगे। साथियों, आप सबने मेरी बात सुनी। आप सुबह से यहाँ बैठे हो, इसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहूंगा और आपका धन्यवाद भी करूंगा। इसके लिए मैं आपका उम्र भर नहीं रहूंगा। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गद्दारों को भगाओ, वफादारों का साथ दो। गद्दारों को भगाओ, वफादारों का साथ दो। तन्नू आप बताओ, हाँ, गद्दारों को भगाओ, वफादारों का साथ दो। मेरे हाथ में गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। एक बात और है, हम चौधरी वीरेंद्र सिंह घोगड़िया का, चौधरी वीरेंद्र सिंह घोगड़िया का 12 तारीख को नामांकन कराएंगे। वीरेंद्र घोगड़िया का 12 तारीख को नामांकन करेंगे। मंडी में इकट्ठे होकर जुलूस काट के बढ़िया तरीका था सबको, सबके दांत इकट्ठे करने का काम करेगा। यह तरीका मौसम है सवाना, आकाश कहीं बरसात होगी, तू भी मुसाफिर है, पहले मैं भी मुसाफिर हूँ। आज मैं चंडीगढ़ में मुलाकात होगी। भाई दीपक ने सारी बात बता दी, भाई वीरेंद्र ने बता दी। अंत में जो फैसला भाई दिल्ली का लेट आया, सारे हल्के की सरदारी बैठी थी, एक एक काम था जिसके दिल में कस गए, जिसको सूचना मिली। तो मैं इस इलाके के उन नौजवान साथियों और बुजुर्गों से एक अपील करता हूं, यदि तुम चाहते हो कि एक नया अध्याय लिखा जाए, तुम चाहते हो जिन्होंने टिकटों में इस उचारा के भविष्य को कैद करने की कोशिश की है, तो 12 तारीख को आपके सिरों की हाजिरी उचारा के अंदर ये तय कर देगी कि उचारा का भविष्य क्या होगा। तो 12 तारीख को कपास मंडी में सुबह 10 बजे
सीना बांध करके संकल्प लेना, एक एक भाई को, एक एक बहन को उजाला की अनाज मंडी में लेकर के आना है और फिर आपको और हमारी चुनाव के समय तक 5 तारीख तक दिन रात मेहनत करेंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास और तंत्र की ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास हौसला है, हमारा जुनून है कि हम पलायन नहीं करेंगे, हम पलायन नहीं करेंगे। जो लोग ये कहते थे कि इनके पास ताकत नहीं है, ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इनकी टिकट कटवा दो, ये घर चले जाएंगे। आपके सामने है, उचाला की जनता निकल पड़ी है, एक एक घर से 100-100 रुपए, 10-10 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं कि हम अपने बच्चे को लगाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम है और 12 तारीख की तैयारी में सब लग जाए। 12 तारीख के बाद, नामांकन के बाद जिन लड़कों को बोला जाता था कि ये छुटभइये हैं, टिकट की सपने देखने हैं, माना दिल्ली में उन्होंने टिकट को कैद कर लिया, लेकिन अब उचाला की जनता फैसला करेगी तो हाथ बढ़ करके इन्हीं शब्दों के साथ प्रत्येक गांव से जो साथी आए हैं, हम गांव-गांव जाकर के जो प्रचार की व्यवस्था बनेगी, सब साथियों से संपर्क करके आज से आपका और हमारा संकल्प है उचाला को इस राजनीतिक गुलामी से आजाद करवाने का। एक एक भाई और एक एक बहन बुजुर्ग की आज मदद की आवश्यकता है। आप सभी ने हौसला दिया, सबको पुनः प्रणाम। जय हिंद।